Question number 6. Two siblings, Martin and Maria, were born exactly 1 year apart. माने 1 ईयर के बाद, माने उनमें जो डिफरेंस कितना है 1 ईयर का है। उनकी जो बर्थ में डिफरेंस है उनका कितना है 1 ईयर है। तो टुडे दे आर सेलिब्रेटिंग दियर बर्थडे, कि आज वो अपना बर्थडे में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मारिया एक्सक्लेम्स दैट द सम ऑफ दियर एजेज इज 112। इज दिस पॉसिबल? व्हाई नॉट? क्या ये पॉसिबल है कि 112 जो है उनके एजेस का सम 112 होगा? क्या ये पॉसिबल है? तो व्हाई और व्हाई नॉट, क्यों नहीं, क्यों होगा या क्यों नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा, क्यों पॉसिबल होगा या क्यों नहीं पॉसिबल होगा, ये आपको रीजन भी देना है उसका। तो टू सिबलिंग्स कौन कौन से हैं इसमें, तो उसको हम राइट कर लेते हैं कि इनका जो डिफरेंस है, द डिफरेंस ऑफ एजेस ऑफ मार्टिन एंड मारिया, मारिया इक्वल टू है 1 ईयर। 1 ईयर मीन्स क्या हो गया कि जैसे सपोज करिए कि आपका कोई इस ईयर हुआ तो अगले ईयर नेक्स्ट हो गया, उसका बर्थ हुआ, तो उसमें कितना हो गया 1 ईयर का डिफरेंस हो गया। तो 1 ईयर के डिफरेंस का मतलब है कि जैसे कि मान लो किसी के डेट ऑफ बर्थ, या मतलब जैसे कि हम कहते हैं कि वो कितने ईयर्स का हो गया, 15 ईयर का हो गया, तो अदर कितना हो जाएगा 16 ईयर का, तो उसका नेक्स्ट जो नंबर होगा वो हो जाएगा। इट मीन्स हो जाएगा कि उनकी जो बर्थ है वो कैसी है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो जाएंगे। तो द डिफरेंस ऑफ एजेज ऑफ मार्टिन एंड मारिया इक्वल टू 1 ईयर है। तो टुडे दे आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे। तो मारिया एक्सक्लेम्स दैट द सम ऑफ देयर एजेज इज 112। कि क्या एक्सक्लेम करती है, वो करती है कि 112 है, उनकी दोनों की एजेज का सम कितना है 112 है। तो इज दिस पॉसिबल? तो व्हाई आर व्हाई नॉट? तो ये कैसे ईयर्स हैं? Since the ages of Martin and Maria are consecutive years। ये कैसे हैं? कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स हो गए। तो द एजेज ऑफ मार्टिन एंड मारिया आर कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। कैसे ईयर्स हो गए? कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। तो वी नो दैट द सम ऑफ टू consecutive numbers has since, तो क्या हो गया, we know that the sum of two consecutive numbers has odd parity। क्या होता है? odd parity। तो जो सम ऑफ दियर एजेज 112 है, ये 112, सो अकॉर्डिंग टू मारिया, या मारिया एक्सक्लेम्स the sum of their ages
द सम ऑफ देयर एजेज इज 112. So Maria exclaimed the sum of their ages is 112 is not possible. Is not possible. Since it is even. ये क्या है? इवन नंबर है. इट इज इवन नंबर. So Maria exclaims the sum of their ages is 112 is not possible. पॉसिबल नहीं होगा सिंस इट इज इवन नंबर, कि ये इवन नंबर है. जबकि इसके अकॉर्डिंग वी नो दैट, ये आपको पता है कि वी नो दैट द सम ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैज ऑड पैरिटी. जब ऑड पैरिटी होती है तो इसका मतलब ऑड नंबर आना चाहिए. तो सो मारिया एक्सक्लेम्स द सम ऑफ देयर एजेस इज 112 इज नॉट पॉसिबल सिंस इट इज इवन नंबर. ये आपका आंसर हो गया. ये आपने रीजन भी दे दिया कि व्हाई आर व्हाई नॉट, कि इज दिस पॉसिबल, तो इट इज नॉट पॉसिबल. सो इज नॉट पॉसिबल सिंस इट इज इवन नंबर, कि ये कैसा है? इवन नंबर है. तो इसमें व्हाई आर व्हाई नॉट क्यों नहीं है? तो आपने उसको आंसर में आप दे सकते हैं. तो आंसर में रीजन भी राइट कर सकते हैं. क्या राइट कर सकते हैं रीजन में? कि रीजन राइट कर लिया आपने कि व्हाई आर व्हाई नॉट इज दिस पॉसिबल. तो एक तो फर्स्ट हो गया आपका इट इज नॉट पॉसिबल. इट इज नॉट पॉसिबल. एक तो आंसर आपका ये हो गया, इट इज नॉट पॉसिबल. दूसरा होगा व्हाई, तो हो जाएगा द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव numbers is odd. The sum of two consecutive numbers is odd. एक तो आपका आंसर ये हो गया, सेकंड ये हो गया, रीजन हो गया उसका, दोनों हो गया. इज दिस पॉसिबल, तो इट इज नॉट पॉसिबल. सेकंड हो गया द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑड. ये आपके इसके अकॉर्डिंग टू रूल जो आपने यहां पर राइट किया हुआ है. तो दोनों आंसर हो गए. कि जैसे सम इसमें दे दिया 112, अगर वो दे देता सब कि मारिया एक्सक्लेम्स दैट द सम ऑफ देयर एजेस इज 115, माने ऑड नंबर दे देता, तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबल हो जाता. पॉसिबल में के अकॉर्डिंग भी आप लिख देते सिंस द सम ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स इज ऑड. ऑड होता है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये क्या हो गया? इट इज नॉट पॉसिबल सिंस इट इज इवन नंबर, कि ये इवन नंबर है. इसका जो मारिया एक्सक्लेम कर रही है, जो बता रही है कि उनकी एजेस का सम 112 है, वो इवन नंबर है. जबकि आना किस में चाहिए? ऑड नंबर में आना चाहिए. तो इसलिए आपका यही आंसर हो गया. अच्छा, फिर मूव करना. क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑड और इवन. इसमें ऑड या इवन का यूज करना है फिल करने में. ऑड होगा या इवन होगा. फर्स्ट लिखा है सम ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर्स इज गैप. सम ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर्स. अगर ऑड नंबर्स ऑड टाइम्स आए हैं, क्या है? ऑड नंबर्स जो है कितने हैं? ऑड नंबर ऑफ ऑड टाइम्स. ऑड नंबर है कि ऑड नंबर्स इज द सम ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर्स. अगर सपोज करिए कि यहां पर हम कोई भी नंबर लेते हैं कि ऑड नंबर्स लिए कितने टाइम्स हैं, माने एन ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स कितने हैं? ऑड नंबर टाइम्स हैं. तो सपोज करिए कि आपने 1 ले लिया, 3 ले लिया, ऑड नंबर से ले लिया, एक 5 ले लिया. कितने टाइम्स हो गया? 1 2 3 टाइम्स हो गया. माने 3 ऑड नंबर्स हैं. इनका सम ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, माने जो ऑड नंबर्स हैं वो कितना है? ऑड है.
तो ऑड है तो 1 3 5, तो 3 1 4 5 9, कितना आ गया? 9 आ गया। अगर आप ले लेते हैं कि 4 कितने 5 टाइम्स ले लेते हैं कोई चीज, 5 ऑड नंबर्स को सम करते हैं, तो 5 ऑड नंबर्स को सम करेंगे तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 + 5 + 7 + 9, इनको प्लस करें क्या आ जाएगा? तो 3 1 4 5 9, 9 7 16, 9 25, ये भी ऑड आ गया, ये भी ऑड आया, और ये भी ऑड आ गया आपका, आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि सम ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स को इतने ऑड नंबर्स ले, कितने ऑड नंबर्स? ऑड नंबर हो, माने 1 टाइम हो, 3 टाइम हो, 5 टाइम हो, 7 टाइम हो, तो 7 ऑड नंबर्स का सम कर सकते हैं और 5 ऑड नंबर्स का सम कर सकते हैं। तो उनको अगर हम ऑड सम करेंगे तो क्या आ जाएगा? ऑड नंबर आएगा। तो यहां पर हम क्या फिल करेंगे? ऑड। देखिए सेकेंड पार्ट है इसका, सम ऑफ एन इवन नंबर ऑफ इवन नंबर्स इज, इवन नंबर ऑफ इवन नंबर्स। अगर इवन नंबर्स इवन टाइम्स लिए जाते हैं, माने इवन बार लिए जाते हैं, इवन नंबर्स कितने आ जाए? इवन आ जाए। माने जैसे हो गया कि अगर 2 इवन नंबर्स हो जाए, 4 इवन नंबर्स हो जाए, 6 इवन नंबर्स हो जाए, 8 इवन नंबर्स हो जाए, माने जो नंबर्स इवन नंबर्स लिए जा रहे हैं कितने हैं? इवन है। तो इवन टाइम्स है, तो इसका मतलब हो गया कि जब उनको हम प्लस करेंगे, सपोज करिए 2 हो गया और 4 हो गया, इवन टाइम लिया गया, माने 2 टाइम्स लिया गया, 2 इवन नंबर्स हो गए, इनका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आएगा। अगर इन नंबर्स का हम सम करें 2 4 एंड 6, तो कितना हो जाएगा? 4 2 6 6 12, तो ये क्या आ जाएगा? ये भी इवन आ गया, ये भी इवन आ गया। माने कितने टाइम्स किया है? लेकिन 12 इसमें कितने? इवन। तो सम ऑफ एन इवन नंबर ऑफ इवन नंबर्स इज, इवन नंबर मान लो सपोज करिए +8 कर दिया यहाँ पर, तो 6 8 6 14 14 4 18 2 20, 20 आ गया। कितना हो गया? 20। तो ये भी इवन नंबर आ गया। इस इट मीन्स हो गया कि ये इवन नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इवन फिल किया जाएगा। थर्ड है सम ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। अगर ऑड नंबर्स को कितने ऑड नंबर्स लिए जा रहे हैं? इवन लिए जा रहे हैं, उनकी जो काउंटिंग है इवन है, काउंटिंग इवन है ऑड नंबर्स की, उनका अगर हम सम करें, अगर सपोज करिए कि हम 2 ऑड नंबर्स ले लें, 2 ऑड नंबर्स में एक 1 ले लिया और एक 3 ले लिया, तो क्या हो जाएगा? 1 और 3 कितना हो गया? 4, ये इवन नंबर आ गया। अगर हम काउंटिंग करें कि 4 इवन ऑड नंबर्स ले लें, उनका सम करें, माने 4 ऑड नंबर्स ले लिया, 4 ऑड नंबर्स में 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 एंड 7, इनका अगर सम करेंगे तो 7 5 12 3 15 1 16, 16 आ गया, ये भी इवन आ गया। तो इट मीन्स क्या हो गया कि अगर सम ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, अगर ऑड नंबर्स इवन ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स कितने हैं? इवन है, उनको अगर हम सम करते हैं तो क्या आएगा? इवन आएगा, इवन आएगा। तो यहां क्या फिल किया जाएगा? इवन। तो इसका मतलब ये रूल भी हो गया, सम ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स इज इवन। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, सम ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर्स इज। अगर इवन नंबर्स कितने लिए जाए? ऑड, इवन नंबर्स जो लिए गए जो ऑड हो, ऑड टाइम्स हो, माने कितने हो? ऑड नंबर हो, तो इवन नंबर्स लिए जा रहे हैं। मान लो सपोज करिए 2 है, 4 है एंड 6 है, ये ले लिया आपने, ये इवन नंबर्स हैं। कितने हैं? ऑड नंबर्स हैं, माने 1 2 3 3 है, तो 3 में कितना हो जाएगा? 4 2 6 6 12 हो जाएगा, ये भी इवन आ गया। क्या निकला? इवन। इसका मतलब हो गया कि इसमें भी इवन फिल किया, तो यहां से क्या निकला आपका कि सम ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर्स इज इवन। चाहे हम इवन नंबर्स, अगर हम इवन नंबर्स का सम कर रहे हैं, कई इवन नंबर्स हैं, वो चाहे ऑड हो या इवन नंबर्स हो, माने इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, इवन नंबर्स आपने लिए, वो चाहे इवन हो या ऑड हो, मीन्स इवन टाइम्स हो, कि जितने नंबर्स लिए गए
तो उनकी हम काउंटिंग करें कितने हैं, इवन है कि ऑड है। तो अगर उनकी हम काउंटिंग करते हैं तो क्या आता है, इवन आता है। अगर इवन नंबर ऑफ इवन नंबर्स है तो भी इवन होगा। अगर ऑड नंबर्स भी इवन नंबर हैं, माने ऑड नंबर्स हैं, जितने भी ऑड नंबर्स लिए जा रहे हैं, 2 लिया जा रहा है, 4 लिया जा रहा है, 4 या इवन नंबर्स लिए जा रहे हैं, उसमें ऑड नंबर्स कितने टाइम्स लिए जा रहे हैं, इवन नंबर्स टाइम। अगर उनका हम सम करते हैं तो क्या आता है, इवन आता है। अगर ऑड नंबर्स हैं वो 8 टाइम्स, ऑड नंबर्स हैं उनको 8 टाइम्स, माने 3 ऑड नंबर्स लिए गए या 5 ऑड नंबर्स लिए गए, तो जो ऑड नंबर्स लिए गए वो ऑड लिए गए, तो इसका मतलब है कि उनका जो सम आएगा वो ऑड आएगा। बाकी इवन नंबर ऑफ इवन नंबर्स इज इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स इज इवन, ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर्स इज इवन।